ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को हमने स्लाइडली सा देखा था। इसके बाद कल हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी डिस्क्रिप्शन देखी थी। और आइकन्स जो होते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन डेस्कटॉप स्क्रीन पे, उनको रीसाइज किस तरह से करते हैं। व्यू व्यू के ऑप्शन में जाके हमारे पास लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम ऑप्शंस थे। अपने आइकन्स को हम सॉर्ट किस तरह से करते हैं, ये हमने देखा था। और इसके अलावा हमने फोल्डर बनाना, फोल्डर को नेम देना, और अगर हमसे बाय मिस्टेक कोई गलत नाम हमने दे दिया है फोल्डर को, या हम किसी और वजह से उसको कोई और नाम देना चाहते हैं, तो हमने फोल्डर को रीनेम करना सीखा था। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि अपनी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसको, और उसमें जो मॉडिफिकेशंस होती हैं उसको हमने किस तरह से करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में हम सबसे पहले तो जिस पॉइंट को कवर करेंगे वो है हमारे जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसको हम किस तरह से उसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और किस तरह से हम इसका थीम चेंज कर सकते हैं, वो देखिएगा। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है, एक मिनट गाइस। ओके। ये जो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है इसमें हमारे पास जो कलर आपको नजर आ रहा है, कलर के ऊपर हमारे आइकन्स हैं जो हमने कल स्मॉल लार्ज करने सीखे थे। तो ये हमारा बेसिकली डेस्कटॉप स्क्रीन का सॉलिड कलर है। मैंने कोई वॉलपेपर सेट नहीं किया है। कल मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या होती हैं और कस्टमाइज सेटिंग्स क्या होती हैं। बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स वो होती हैं जो आप जब कंप्यूटर खरीद कर लाते हैं अपने घर और उसको ओपन करते हैं, तो उसमें जो भी सेटिंग्स हुई हुई होती हैं वो बाय डिफॉल्ट होती है, वो मशीन में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने की हुई होती है सेटिंग्स। लेकिन कस्टमाइज सेटिंग्स वो होती हैं जो कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से जिन सेटिंग्स को चेंज करके जो भी वॉलपेपर लगाना चाहे, कोई थीम का चेंज करना चाहे, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर्स पे करेंगे, तो वो आपकी कस्टमाइज, आपकी अपनी मर्जी की सेटिंग्स होंगी। ओके। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा माउस होता है उस पर दो बटन होते हैं। राइट क्लिक करके आप ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं और लेफ्ट क्लिक से आप अपने ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए ये है कि जैसे ये सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ आ रहा है पर्सनलाइज। ठीक है। पर्सनलाइज की ऑप्शन जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन। इसमें हम देखेंगे, ये हम सेटिंग्स में चले गए हैं बेसिकली, और सेटिंग्स में जाके हम आ गए हैं अपने पर्सनलाइज पे। ठीक है। एक तो मेजरली सेटिंग्स की होती है ऑप्शन। सेटिंग्स के भी अंदर हम पर्सनलाइज पर आते हैं, और पर्सनलाइज पर हम कैसे आए हैं, मैं इसको यहाँ से क्रॉस करती हूँ, एक दफा और करके दिखाती हूँ। माउस से हमने राइट क्लिक किया, ऑप्शंस को ओपन किया, माउस के लेफ्ट क्लिक से हमने पर्सनलाइज पर क्लिक किया, और ये हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो गए। विंडो ओपन हो गई है। अब पर्सनलाइज का पूरा एक स्क्रीन आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड जो है हमने देखना है कि हम अपना बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है इस वक्त मेरे पास सॉलिड कलर है, ब्लू वाला, ये वाला।
कल ही स्क्रीन पर आपकी तरफ से ना कुछ एक्टिविटीज होती है नजर आती हैं बेटा, थोड़ा सा अवॉइड करें इनको। ओके। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि एक तो ये आपके ना ये समझ लें ये प्रीव्यू है। समझ लें कि ये प्रीव्यू है आपके बैकग्राउंड का। ठीक है। ये आपको दिखाता है कि जी जब अगर आप अपनी बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो कैसा नजर आए। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड लिखा हुआ नजर आएगा, नीचे आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है सॉलिड कलर। मैं इसको एरो को क्लिक करती हूँ, फिर आपको मजीद ऑप्शन नजर आएंगे। ओके, नाउ यू कैन लुक, देयर आर थ्री ऑप्शंस: पिक्चर, सॉलिड कलर, स्लाइड शो। मैं इन तीनों ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन करूंगी। पिक्चर में ये होता है कि जब हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं, मेरा थोड़ा सा स्लो आ रहा है। ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिनको मैंने रैंडमली किया था। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इस पिक्चर पे क्लिक करती हूँ तो मेरा यहाँ पर देखिए प्रीव्यू में दिखा रहे हैं कि ये पिक्चर ऐसी नजर आएगी। अच्छा, ओके। यहाँ पे हमने हमारी यहाँ पे जब पिक्चर, इसको मैंने क्लिक कर दिया। ओके, अब मैं इसको क्लोज करूंगी। ये देखिए मेरे पास एक बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई। ओके, अब one more time, I will click left right button of mouse. Then I will select personalize. एक दफा फिर हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी और अब हम दोबारा से बैकग्राउंड में के ऑप्शंस में जाकर, अच्छा हमने पिक्चर लगा के देख ली। हमें पता चल गया कि जब हम पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनको हम सेलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, तो हमारे पास किस तरह का रिजल्ट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम सॉलिड कलर को चूज करते हैं और हम अपना कोई भी यहाँ से सॉलिड कलर सेलेक्ट करते हैं तो उसका क्या चेंज हमारी बैकग्राउंड पर असरअंदाज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ ग्रीन कलर। ठीक है। अब देखिए प्रीव्यू में उसने आपको दिखा दिया और उसने खुद से एक चेंजेस अप्लाई करके आपको दिखा दिया। ओके, यहाँ पे सारी ग्रीन कलर की आ गई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डार्क ग्रे कलर ले लूँ तो उसने प्रीव्यू में दिखा दिया और आपको टास्क बार में भी कुछ चेंजेस नजर आ रही होंगी। ओके, हम थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज करते हैं इस वक्त। आपने प्रीव्यू में देखा आपके पास एक आ गया, शो हो गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं और देखिए आपके पास एक सॉलिड कलर आ गया। ठीक है। नाउ अगेन हम पर्सनलाइज में जाएंगे। प्रोसेस आपको पता है, हमने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, उसके बाद लेफ्ट बटन से हमने जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करना है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज फॉर बैकग्राउंड चेंज इज स्लाइड शो। अब स्लाइड शो में बेटा ये होता है कि हमारे पास कुछ पिक्चर्स होती हैं। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट जो पिक्चर्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं, लेकिन इस वक्त मैंने पर्टिकुलरली फ्लावर्स एंड ट्रीज वाला अपना एक फोल्डर चूज किया हुआ है जिसको मैंने स्लाइड शो पे लगाया हुआ है। मैं स्लाइड शो के लिए अगर कुछ और चूज करना चाहूँ तो ये ब्राउज का बटन है। ये इस ब्राउज का मतलब ये होता है कि जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारे माई पीसी के ड्राइव्स के कुछ फोल्डर्स ओपन हो जाते हैं जिसमें हमने कुछ पिक्चर्स रखी होती हैं जो हम अपने स्लाइड शो पे लगा सकते हैं। अगर मैं इस स्लाइड शो के जैसे कि प्रीव्यू में आ रहा है, के प्रीव्यू में आ रहा है कि हमारा जो है वो, अगर हम स्लाइड शो का ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देगा। ठीक है। प्रीव्यू जो है वो एक छोटी सी स्क्रीन होती है जिस पर हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया जा रहा होता है कि ये जो चीजें हम अप्लाई करने लगे हैं, जो चेंजेस हम क्रिएट करने लगे हैं, उनका असर क्या होगा। ठीक है। तो ये जो है एक पिक्चर आ गई है
स्लाइड शो की जो मेरा फोल्डर है फ्लावर्स एंड ट्रीज का, जो मेरा फोल्डर है उसमें से एक पिक्चर जो है आ गई है। अब हम इसको इस स्क्रीन को बंद करेंगे। ठीक है, ये देखिए, एक ये अब इस फोल्डर का स्लाइड शो चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद 30 सेकेंड्स के बाद ये पिक्चर चेंज हो जाएगी। 30 सेकेंड्स के बाद जब ये पिक्चर चेंज हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर फिर 30 सेकेंड्स के लिए रहेगी। वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि उसमें ये चेंजेस, ये जो है मैं कैसे बता रही हूँ आपको कि ये जो पिक्चर है चेंज हो जाएगी। आपको ये ब्राउज के बटन तक मैंने आपको समझा दिया था। ब्राउज के बटन के नीचे आप देखिए चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स, सॉरी 30 सेकेंड्स बोल दिया था मैंने, 30 मिनट्स। अच्छा, मैंने इस 30 मिनट्स के एरो पे जब क्लिक किया है तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। 1 मिनट की है, 10 मिनट्स की है, 30 मिनट्स की, 1 आवर, 6 आवर्स, 1 डे। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं कि आप किस चीज के ऑप्शंस हैं कि जो पिक्चर है ये कितनी देर के बाद चेंज हो। ठीक है, यानी मैंने ऑप्शन दिया हुआ है कि ये 30 मिनट्स के बाद चेंज हो। सही है। अच्छा, अब हम अपनी सेटिंग्स जो है वो सॉलिड कलर पे कर लेते हैं। और सॉलिड कलर में हम जो है कौन सा कलर रखते हैं। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड चेंज हमने देख लिया। सही है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पर्सनलाइज। आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखिए, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देखिए, बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको। ठीक है, कलर्स, लॉक स्क्रीन और थीम्स। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो इस लेक्चर का वो है थीम्स। ओके, अब इसको आप अपने लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे थीम्स। ठीक है, थीम्स में ये है कि ये आपका बैकग्राउंड चेंज नहीं है, ये आपका थीम चेंज है, यानी आपका ओवरऑल टास्क बार चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपका जो ओवरऑल व्यू है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये विंडोज है, विंडोज है, ये विंडोज लाइट का थीम है, विंडोज 10 का थीम है, और ये फ्लावर्स का थीम है। अच्छा, अब हम ये इसमें से कोई भी थीम सेलेक्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा विंडोज का थीम सेलेक्ट हुआ हुआ है। ऐसा करते हैं, हम फ्लावर्स वाला थीम सेलेक्ट करके देखते हैं। चेंजेस जब सेव होंगी तो आपको जब चेंजेस जब अप्लाई होंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपकी सेटिंग्स चेंज होती है। ये देखिए, आपको टास्क बार में भी एक चेंज नजर आ रहा होगा। ठीक है, और मैं अब इसको आपने ये चेक किया प्रीव्यू में स्टूडेंट्स, आपने इस प्रीव्यू को चेक किया। अगर मैं दोबारा से इस विंडोज के थीम को सेलेक्ट करती हूँ तो हमारा यहाँ पे वेट, यहाँ पे सारे वो कलर्स वगैरह डिफरेंट आ जाते हैं। और जब मैं फ्लावर्स के थीम को सिलेक्ट करती हूँ तो प्रीव्यू में हमारा सारा एक चेंज आ जाता है। वो दिखा रहा है कि आपकी असल स्क्रीन ऐसी हो जाएगी। हाँ, ये देखिए, ये आपकी पूरी स्क्रीन चेंज हो गई है। नीचे से टास्क बार में डिफरेंस आ गया है। पहले टास्क बार डार्क कलर की थी और हमारे आइकन्स जो है यहाँ पे लाइट कलर में नजर आ रहे थे। और जो लेकिन अब जो है हमारी टास्क बार लाइट कलर की है और आइकन्स जो है वो हमें डार्क कलर में नजर आ रहे ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हुमा एंड हकली, आप लोग मुझे अपने अपने माइक ऑन करके बताइए कि बैकग्राउंड चेंज करना और थीम को चेंज करना आपको समझ में आ गया। जी जी आ गया। वेरी गुड। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अगर हमारी स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिस पीसी या माय पीसी का आइकन नहीं है
जैसे कि इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे थोड़े से आइकन्स मेरे ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो मेरी स्क्रीन पे दिस पीसी या माई पीसी का आइकन इस वक्त मौजूद नहीं है। अब कभी कभी ये किसी से गलती से भी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने माई पीसी पर क्लिक किया और गलती से डिलीट का बटन कीबोर्ड से दब गया, अब आइकन गायब। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। या बाय डिफॉल्ट भी बहुत सारी कंप्यूटर्स में ऐसा होता है कि माय पीसी का बटन नहीं, आइकन नहीं डेस्कटॉप पे नजर आ रहा होता। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं। सबसे इजीएस्ट वे तो ये है कि जब हम यहाँ से फोल्डर बंद कर देते हैं अपना, ये देखिए यहाँ पर जो ये फोल्डर का आइकन बना हुआ है, जो फाइल एक्सप्लोरर है हमारा, ये देखिए छोटा सा लिखा हुआ भी नजर आने लगा। ये जो फाइल एक्सप्लोरर है, हमने जस्ट इसको क्लिक करना है। ठीक है। और क्लिक करने से ये हुआ कि हमारे पास ये जो विंडो खुली है, इसमें आप अपने लेफ्ट लेफ्ट साइड पर चेक करिए, दिस पीसी लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा हो तो दिस पीसी पर आते ही एक छोटा सा हैंड नजर आने लगता है, जिसकी फिंगर जो है वो माई पीसी के ऊपर है। ठीक है, इंडेक्स फिंगर जो है वो माई पीसी के ऊपर है। सबसे इजीएस्ट वे तो यही है कि हम यहाँ से दिस पीसी को ऑन कर दें। ठीक है, इस वक्त आपको मेरी विंडो पर मेरे दिस पीसी के ड्राइव्स नजर आ रही होंगी, डिस्क नजर आ रही है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब हमारा आइकन नहीं है, हमने आइकन लेकर आना है अपना। हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, हमें एकदम से नहीं याद रहता कि हमने फाइल एक्सप्लोरर से अपने दिस पीसी को ओपन करना है। हमें आदत है कि हमने जो है ना दिस पीसी का आइकन देखना है और उसको क्लिक करना है और हमारा पीसी हमें शो होने लगे। ओके। तो अगर गलती से या किसी भी वजह से दिस पीसी का आइकन आपके डेस्कटॉप पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम अपने माउस को डेस्कटॉप की स्क्रीन पर रखते हुए राइट क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे पर्सनलाइज में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपका माई पीसी का आइकन शो ना हो रहा हो या किसी वजह से डिलीट हो जाए या बाय डिफॉल्ट ही ना हो डेस्कटॉप स्क्रीन पे, तो आप राइट साइड पर देखें कुछ ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे। ये हमने थीम को सेलेक्ट किया हुआ है। बैकग्राउंड के बारे में जो हमने पढ़ा था उसके ऑप्शंस देखें तो रिलेटेड सेटिंग्स में हमारे पास हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स और सिंक्रोनाइज योर सेटिंग्स आ रहा है। लेकिन अगर हम थीम के टॉपिक पे जाएं तो हमारे पास राइट साइड पर जो रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो आ रही हैं डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स की, हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स की और सिंक्रोनाइज योर सेटिंग्स की। ठीक है, हम डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में जाएंगे, उन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला है। ठीक है, वो उसमें देखिए आपको डेस्कटॉप आइकन्स नजर आ रहे होंगे और ये सारे जो 5 पर्टिकुलर हमारे आइकन्स होते हैं वो पर चेकबॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, और कंप्यूटर के का चेकबॉक्स जो है वो चेक्ड नहीं है। ठीक है, और वो नीचे एक हमें प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका डेस्कटॉप पे आइकन्स कुछ इस तरह से शो हो रहे होंगे। ओके, अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर माई पीसी या दिस पीसी का आइकन शो हो तो हम इस चेकबॉक्स को चेक कर देंगे। ओके, और उसके बाद हम कर देंगे अप्लाई। अप्लाई का बटन जो है वो आपकी सेटिंग्स को अप्लाई कर देता है, मतलब जो आपने सेटिंग्स में चेंजेस क्रिएट की होती है वो चेंजेस क्रिएट हो जाती हैं अप्लाई का बटन प्रेस करने से। हम माउस के लेफ्ट बटन से अप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम ओके का बटन प्रेस करेंगे। ओके, अब मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ, डेस्कटॉप स्क्रीन। ये देखिए इस पीसी का आइकन हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। ओके, इज दैट क्लियर? Students, please reply me. Is that clear?
अभी आपको मेरी स्क्रीन पर लेक्चर 2 का फोल्डर नजर आ रहा होगा। कल हमने इसे रीनेम किया था, याद है आप लोगों को? पहले हमने इसे बेसिक, सॉरी मेरी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी ना इंटरप्ट कर रही है। अब नजर आया आप लोगों को अलग से लेक्चर 2? ओके, ये हमारा लेक्चर 2 का फोल्डर है। ओके, ये हमने कल फोल्डर क्रिएट करना सीखा था। आज मैं आपको कॉपी एंड कट जो फंक्शंस होते हैं उनका कॉन्सेप्ट करवाती हूँ। कॉपी एंड कट में क्या डिफरेंस होता है और कॉपी एंड कट की बेसिकली फंक्शनिंग है क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक फाइल क्रिएट करके दिखाती हूँ। ये हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एक फाइल है। अच्छा, कल जब हमने फोल्डर क्रिएट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम राइट क्लिक करके अपनी ऑप्शंस को ओपन करते हैं और जो एरो होता है किसी और भी ऑप्शन के आगे, तो उसके आगे उसकी सब ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। सब ऑप्शंस जब हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसकी सब ऑप्शंस हम मेरे पास यहाँ पर ज्यादा आ रही हैं क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशंस थोड़ी ज्यादा हैं। आपके पास शायद इतनी सारी एप्लीकेशंस शो ना हो रही हो। सबसे पहले तो टॉप पर हमारे पास फोल्डर था। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। आज हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट की है। न्यू के ऑप्शन में जाके उसके अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एक फाइल क्रिएट की, उसके बाद हमने दूसरी फाइल क्रिएट की। अच्छा, रीनेम करना भी मैंने आपको सिखाया था। फोल्डर हो या फाइल हो, दोनों में से किसी भी के भी साथ रीनेम का फंक्शन करना है तो भी हम पहले उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद जो सेकंड लास्ट ऑप्शन होती है रीनेम की उसको यूज करेंगे। हम इसको दे देते हैं फाइल 1 का नेम। ठीक है, और उसके बाद इस वाली फाइल को हम दे देते हैं फाइल 2 का नेम। उसके बाद मैं फाइल नंबर 1 को ओपन करती हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी मैं, लेफ्ट वाला, लेफ्ट डबल क्लिक करूंगी तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, इसमें मैं कुछ डाटा एंटर करती हूँ। माय नेम इज, माय प्रोफेशन इज टीचिंग। ओके, और हम इसको फाइल, ये जो यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है इसके ऊपर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ जो फोर्थ वाली ऑप्शन है सेव की, इसको हम सेव करेंगे। फिर यहाँ से हम इसे क्रॉस करके क्लोज कर देंगे और ये फाइल नंबर 1 में हमारा कुछ डाटा एंटर हो चुका है। ठीक है, और फाइल नंबर 2 हमारे पास अभी तक एम्प्टी पड़ी हुई है। फाइल नंबर 1 में हमने कुछ डाटा एंटर किया। अब हम इसको राइट क्लिक करके इसके ऑप्शंस को ओपन करेंगे और यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन है, इसे लेफ्ट क्लिक करके कॉपी करेंगे। लेक्चर नंबर 2 का फोल्डर ऑन करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे अपना पॉइंटर रख के राइट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक से पेस्ट कर देंगे। फाइल नंबर 1 यहाँ पे पेस्ट हो गई है। सेम कॉपी, सेम टू सेम इस फाइल की कॉपी लेक्चर नंबर 2 का जो फोल्डर डेस्कटॉप पे हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे कॉपी हो गई है। बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, एक फाइल जो है वो यहाँ पे बन गई है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक शॉप पे, फोटोकॉपी शॉप पे जाए, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपने उस डॉक्यूमेंट को शॉपकीपर को दिया और वो सेम टू सेम उसकी कॉपी निकाल कर आपको दे देते हैं। ना उसमें डिफरेंस है ना उसमें डिफरेंस है, लेकिन अब हम इस फाइल में जो डेस्कटॉप पर डायरेक्ट फाइल नंबर 1 रखी हुई है उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। माय पासवर्ड इज 1 2 3। दोबारा से हम फाइल के ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन आ गया, सेव करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे।
अच्छा, अब हमारे पास डेस्कटॉप पर डायरेक्ट जो फाइल नंबर 1 रखी हुई है उसमें हमने ये चेंज किया। मैं आपको दिखाती हूँ, जो लेक्चर नंबर 2 का फोल्डर डेस्कटॉप पर हमारे पास रखा है और फाइल 1 की जो हमने कॉपी लेक्चर नंबर 2 के फोल्डर में रखी थी, कॉपी बनाई थी, वो हमने जब ओपन किया है तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। कॉपी, जो हमने दो फाइल्स बनाई वो अब दो सेपरेट सेपरेट फाइल्स, कॉपी जो की है हमने एक फाइल की कॉपी, जो दूसरी बनाई है वो अब सेपरेट फाइल्स है। अब हम फाइल नंबर 1 की इस कॉपी में चाहे बेतहाशा चेंजेस करते रहें इस और सेव कर दें, लेकिन जो डेस्कटॉप पे हमारी फाइल रखी है इसमें कोई चेंज नहीं आकर होगा, क्योंकि हम ये एक डिफरेंट कॉपी हो गई, डिफरेंट फाइल हो गई, वो एक अब डिफरेंट फाइल। ठीक है, ये है, मैंने आपको कॉपी का कॉन्सेप्ट दिया है। तो जब एक एक फाइल को कॉपी करके दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो कॉपी होती है, यानी वो यानी हमारे पास वहां पर भी मौजूद रहती है और दूसरी जगह पे भी चली जाती है, लेकिन जब हम उसमें चेंजेस अगर करते हैं तो दोनों फाइल्स अब सेपरेटली बिहेव करेंगी। एक फाइल में चेंज करने का मतलब ये नहीं होगा कि आपकी प्रीवियस फाइल में भी चेंज हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको कट का कॉन्सेप्ट देती हूँ। आप दोबारा आप फाइल नंबर 2 पे अपने राइट क्लिक करके ऑप्शंस को ओपन करेंगे और देखिए कॉपी के ऊपर कट का ऑप्शन है। ठीक है, आपने यहाँ से कट किया, लेक्चर नंबर 2 के फोल्डर में आप एंटर हुए, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके ऑप्शन ओपन की, लेफ्ट क्लिक से आपने पेस्ट कर दी। ठीक है, कॉपी जब किया था आपने तो भी आपने पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया था। अब आपने वहां से फाइल को कट किया और फोल्डर में लाके तब भी आपने पेस्ट का ही ऑप्शन चूज किया। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब डेस्कटॉप पर कोई फाइल नंबर 2 नहीं है, बिकॉज आपने यहाँ से कट करके फोल्डर के अंदर फाइल रख दी है। ये ऐसा है कि जैसे आप अपनी एक ड्रॉर से फाइल या अपनी कोई कॉपी या अपना कोई रजिस्टर उठा के दूसरी ड्रॉर में रख देते हैं। ठीक है, अब आपने जब वो उठा के दूसरी ड्रॉर में रख दिया तो पहली ड्रॉर में तो आप वो नहीं है ना। तो कट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम एक चीज उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं और तो पिछली जगह पे वो चीज मौजूद नहीं होती। अब हम अगर लेक्चर नंबर 2 के फोल्डर में जाके फाइल नंबर 2 में कोई भी देखें, वो फाइल तब भी एम्प्टी थी जब वो डेस्कटॉप पे थी, वो अब भी एम्प्टी है क्योंकि सेम फाइल यहाँ पे रखी गई है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी कि सिस्टम का जो हमारा डेट और टाइम है वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। आपने राइट साइड पर बॉटम में देखें, आपके पीसी या मेरे लैपटॉप पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। जी, ये हमारे पास जून के महीने का पूरा कैलेंडर ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारा टाइम चल रहा है, नीचे उसने हमें डे भी बताया हुआ है, डेट भी बताई हुई है और सन भी बताया हुआ है। ये हमारे पास फुल डिटेल आ गई। अब हम इसको अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो ये जो एडजस्ट का डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे अभी हमारा एनेबल नहीं है,
क्योंकि ऑलरेडी हम टाइम जो है ऑटोमेटिकली उसको मैंने सेट किया हुआ है। टाइम सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली था ऑन। तो मेरे लिए ये जो ऑप्शंस हैं ये डिसेबल थे, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देती हूँ कि ऑटोमेटिकली ये सेट नहीं हो, इसको मैं मैन्युअली सेट करूँगी, तो ये मेरे पास एनेबल हो गई है, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ से हम अपना करंट डेट एंड टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी कंट्री में हैं, जिस भी कंट्री के जिस भी शहर में हैं, आप वहाँ के हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं। ये सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड के टाइम और जो उनका टाइम डिफरेंस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमें अपना टाइम चेंज करने की या उसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास सेट है, तो इसको हम अभी फिलहाल बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और इसको अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिकली टाइम सेट और टाइम जोन सेट को ऑन कर सकते हैं। उससे आपको फायदा ये होगा कि आप अपना लैपटॉप या अपना पीसी कहीं पर भी लेकर जाएंगे और आपकी वाली सेटिंग्स होंगी, तो वो आपकी लोकेशन को, आपकी आपकी एरिया को वाईफाई के थ्रू जज करके, लोकेट करके, तो आपका टाइम और डेट सेट कर देगा, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई मी, इट्स सेट क्लियर? यस। वेरी गुड, ओके। अच्छा, जो एक टॉपिक और है वो ये कि आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर किसी फोल्डर का शॉर्टकट बनाना है, कोई ऐसा फोल्डर जो आपके पीसी के डिस्क के अंदर 3-4 फोल्डर्स के अंदर कोई फाइल पड़ी है या कोई फोल्डर पड़ा है, लेकिन उसे आपको फ्रिक्वेंटली यानी बहुत ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल करना पड़ता है, बार बार उस फोल्डर को खोलना पड़ता है, तो आप एक लंबे प्रोसेस से गुजरते हैं। पहले आप दिस पीसी को ओपन करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप इस पीसी को ओपन करते हैं। उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल आपको दिस में जाना पड़ता है। उसके बाद मेरे पास जैसे यहाँ पे कोर्सेज का है एक फोल्डर, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर मेरे पास वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है। अच्छा, अब मुझे जो है HTML वाले फोल्डर को, फॉर एग्जांपल HTML वाले फोल्डर को मुझे बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर अपना पॉइंटर रखेंगे और हम इस ऑप्शन यूज करेंगे, ये ऑप्शन यूज करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये फोल्डर कॉपी हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे अपने डेस्कटॉप पे, हम दोबारा से हमने राइट क्लिक करके अपने ऑप्शन को ओपन किया। अब हम आ गए न्यू पे, ठीक है, ये बनाते हैं शॉर्ट, सॉरी सॉरी, ये मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये पेस्ट शॉर्टकट है, HTML के नीचे अब आप देखिए शॉर्टकट लिखा, ये आपको समझ में आ गया? आ गया। हुमा, आपको समझ में आया? हमने कॉपी किया, एक लंबे पाथ से गुजर के हमने कॉपी किया, और उसके बाद जब हमने पेस्ट किया तो हमने पेस्ट शॉर्टकट किया। आपको समझ आया ये प्रोसेस? चले मैं एक दफा और करके दिखाती हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हम इस पीसी के डिस्क सी में जाते हैं, ठीक है, और उसमें हम जाते हैं विंडोज के फोल्डर में। विंडोज के फोल्डर में जाके हम फॉर एग्जाम्पल हम सिस्टम का फोल्डर कॉपी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कॉपी करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड की एक शॉर्ट की होती है। कीबोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास कंट्रोल का एक बटन होता है जिसमें लिखा हुआ होता है CTRL। कंट्रोल की शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है। अगर हम कंट्रोल को प्रेस करें और उसके साथ साथ हम सी को भी प्रेस करें, यानी कंट्रोल और सी के बटन हम इकट्ठे प्रेस करें, तो जिस भी फाइल या फोल्डर के ऊपर हम रख के पॉइंटर को रख के कंट्रोल+C प्रेस करते हैं, वो फोल्डर वो फाइल हमारी कॉपी हो जाती है, ठीक है। और जहां हमने पेस्ट करना होता है वहां रख के हम कंट्रोल+V करते हैं तो हमारी वो फाइल पेस्ट हो जाती है। लेकिन इस वक्त हमें पेस्ट जो है वो अपना शॉर्टकट करना है, ये इस फाइल का शॉर्टकट बनाना है, तो हम सिंपल पेस्ट की ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। हमने इस वक्त शॉर्टकट बनाना है तो हम पेस्ट शॉर्टकट बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टम का फोल्डर कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया है, लेकिन इसके नीचे लिखा आ रहा है शॉर्टकट। यानी हम अब हमें अब इतने लंबे पाथ से नहीं गुजरना पड़ेगा। माई पीसी ऑन करने के बाद, डिस्प्ले में जाने के बाद, विंडोज में जाने के बाद हमें वो सिस्टम तक नहीं जाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट सिस्टम के फोल्डर को डेस्कटॉप पर ही अप्रोच कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आई? जी आई स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आ गया। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको शॉर्टकट क्रिएट करने का एक और तरीका बताती हूँ। हम न्यू में जाएंगे। न्यू के नीचे, सॉरी, न्यू के नीचे न्यू में फोल्डर के नीचे शॉर्टकट लिखा हुआ है। अगर हमने कोई भी शॉर्टकट क्रिएट करना है, जैसे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, हमने शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपने, या तो हम अपने हाथ से उस फाइल का पाथ लिखेंगे, या फिर हम ब्राउज का बटन प्रेस करके एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुलेगा। इसमें ऑलरेडी दिस पीसी जो है वो क्लिक हुआ है, ठीक है। इसमें हम किसी भी डिस्क में जाएंगे, पिक्चर्स में जा सकते हैं, वीडियोस में जा सकते हैं। अच्छा चले मैं वीडियोस में जाती हूँ, ठीक है। वीडियोस में जाके मेरे पास ये एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। ये इस वीडियो को पर क्लिक करके मैंने ओके कर दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और अब हम फिनिश का बटन। तो इस वीडियो का शॉर्टकट यहाँ बन चुका है, ओके। अब हमें माई पीसी के अंदर जाके फोल्डर्स में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट क्रिएट करके हम इस वीडियो को डायरेक्ट डेस्कटॉप से देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट बनाने के दोनों तरीके आपको समझ में आ गए? जी आगे। गुड, वेरी वेरी गुड। यही टॉपिक मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाना था।